हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका पहला चैप्टर विच इज ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। दिस चैप्टर इज given to us by स्वामी विवेकानंद। एक्चुअली दिस चैप्टर इज रादर मोर बिग, इससे ज्यादा बड़ा है, बट आपको एक लिमिटेड उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मेन मर्म है, एक स्टोरी उसकी जो चैप्टर में स्वामी विवेकानंद ने हमें बताई है, वही आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। सभी अपनी अपनी जगह सही है, सभी अपनी अपनी जगह महान है। हमें किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं समझना है। अगर कोई साधु है तो वो साधु भी महान है, अगर कोई सांसारिक है तो वो सांसारिक भी महान है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो साधु महान है या वो सांसारिक महान है। तो जो जहाँ पे है, कोई गरीब है तो गरीब भी उसकी जगह सही है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से सही है, उसने जो किया है वो सही है। और कोई अमीर है, उसकी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे सही है। तो ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। अगर कोई लड़का कुछ करता है तो उसकी जगह पे वो सही है। यहाँ पे कुछ भी करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मोरालिटी की ही बात हो रही है, मॉरल सही चीजों की ही बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई कुछ कर रहा है तो अपनी जगह पे जो वो कर रहा है, या वो जिस जगह पे काम करता है, या जो जगह पे वो स्टैंड करता है, वो जगह पे वो अपने हिसाब से बहुत सही है। हमें उसे कम नहीं आंकना है, हमें उसे कहीं से भी कम नहीं समझना है। ईच इज ग्रेट। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे ग्रेट है, महान है, सही है। हमें उसे कम नहीं समझना है, हमें उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो एक सपोज स्वीपर है, स्कैवेंजर जिसे बोलते हैं, झाड़ू को निकालने वाले लोग, जो हेल्पर्स होते हैं हमारे, वो भी अपनी जगह महान है। और एक राजा है तो वो भी अपनी जगह महान है। कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है, सब अच्छे हैं, सब महान है। और इसको दूसरी तरीके से डिवाइड किया जाए तो दूसरी तरीके से मेन दो डिवीजन होते हैं, एक सांसारिक और एक साधु, एक मॉन्क। तो मॉन्क और जो साधु है वो भी अपनी जगह महान है, और एक सांसारिक जो अपनी जगह दुनियादारी में है वो भी महान है। तो उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है विच इज गिवन टू अस बाय स्वामी विवेकानंद। तो लेट्स सी दिस कि इसमें क्या दिया गया है। पहले मैं आपको इसकी ना स्टोरी बता देता हूँ, ये चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। चैप्टर के अंदर एक एक स्टोरी दी, जो ये टाइटल है आपका ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। ये टाइटल को समझाने के लिए एक स्टोरी बताई गई है। पहले तो उन्होंने सत्व जो हमारे तीन फोर्सेस है विच इज सत्व, रजस एंड तमस, ये तीन फोर्सेस बताए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है। बाद में एक सन्यासिन और एक की राजा की बेटी, उसके ऊपर एक स्टोरी बताई गई है। ये कॉन्टेक्स्ट ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस ये समझाने के लिए एक स्टोरी हमें समझाई बताई गई है। उस स्टोरी के ऊपर से कंक्लूजन हमें बताया है कि हाँ, जो जहाँ पे है वो वहां पे बिल्कुल सही है। हमें किसी को कहीं से भी कम नहीं आंकना है, किसी को भी कहीं से भी कम नहीं कंसिडर करना है। तो ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। तो स्टोरी में ऐसा है, आगे जैसे मैं बताता हूँ, स्टोरी में ऐसा है। एक एक राजा होता है। राजा के यहाँ एक ऐसा चलन होता है कि वो राजा जाकर सबको पूछता है कि साधु महान है, एक सन्यासिन महान है, या फिर एक जो संसार में रहता है वो महान है। तो कुछ लोग आके उन्हें बोलता है कि जो सन्यास लेते हैं वो सन्यासिन महान है। तो अभी वो जो आके ऐसा बोलता है कि आओ चलो इसको प्रूव करो कि एक सन्यासिन जो आके ये दीक्षा लेता है, वैराग्य लेता है, संसार जो छोड़ रहा है, जो साधु बन रहा है, वो महान कैसे है। और अगर सामने वाला जो ये बता रहा है कि हाँ एक साधु महान है, एक तपस्वी महान है, तो कैसे महान है। अगर वो समझाने में असमर्थ रहता है, असफल रहता है, वो समझा नहीं पाता है राजा को कि वो महान क्यों है, तो वो उसको भी यानी हाउस होल्डर बना देता है, उसको भी गृहस्थ बना देता है। और अगर सन्यासी आके बोलता है कि हम लोग महान है, और हमारा अच्छा है, एक एक नॉर्मल जो सांसारिक व्यक्ति होता है उससे हम महान है, हम ज्यादा अच्छे हैं। और अगर सन्यासी को भी सेम सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी जगह पे महान क्यों हो, और सन्यासी अगर सही तरीके से राजा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो राजा उसे सन्यास छुड़वा के उसकी भी शादी करवा के उसका भी गृहस्थी बसा देते हैं। तो ऐसा एक पार्ट यहाँ पे पूरा बताया है। एक राजा होता है जो लोगों को पूछता है कि सांसारिक महान है या एक साधु महान है। अगर साधु आके बोलता है कि साधु महान है तो एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसको संसारी बना देते हैं। अगर संसारी बोलता है कि सांसारिक महान है, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसको संसार में, और यानी शादीशुदा नहीं है तो उसको गृहस्थ बना देते, उसकी शादी करवा देते हैं। तो ऐसा बताया गया है।
तो एक दिन एक सन्यासी आके बोलता है कि दोनों अपनी अपनी जगह महान है। तो राजा बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? तो वो सन्यासी बोलता है, जो नया सन्यासी आके बोलता है कि दोनों अपनी अपनी जगह महान है। इसको, इस बात को एक्सप्लेन करो। तो राजा बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बात को एक्सप्लेन करो। आप जो भी बोल रहे हो ठीक से समझा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। अगर आप ठीक से समझा नहीं पाए तो मैं आपको भी हाउस होल्डर बना दूंगा, आपको भी सन्यासी जो हो, सन्यासी से आपको भी गृहस्थ बना दूंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है राजा, आप मेरे साथ चलो। मैं आपको मेरे साथ में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के बाद में आपको आगे चल के शायद ऐसा कोई इंसिडेंस हो, तभी मैं जाके आपको समझा पाऊंगा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही तरीके से महान है। तो आगे चल के वो एक दूसरी नगरी में पहुंचे। राजा अपना राजपाट छोड़ के दूसरी नगरी में जाता है। दूसरी नगरी में जाने के बाद में देर वहां पे वो देखते हैं कि वहां पे स्वयंवर होता है। रानी जो होती है, रानी का स्वयंवर शुरू है। स्वयंवर के अंदर वहां पे देख रहे हैं कि रानी का बहुत बड़ा ऐसा तामझाम लगा है। स्वयंवर ऐसे पहले जमाने में जैसे स्वयंवर होता था वैसे स्वयंवर लगा है। बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा बहुत दूर दूर से अलग अलग देशों से राजा वगैरह आए हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आए हैं रानी से शादी करने के लिए। पर वहां पे रानी से शादी करने के लिए बहुत लोग आए, पर रानी किसी से भी खुश नहीं होती है। तो रानी को पूछा जाता है कि आप कैसा पति चाहती हो, आप क्या चाहती हो, आपका पति कैसा हो? तो रानी बोलती है मुझे बहुत ही हैंडसम पति चाहिए। किसी किसी को, जैसे तब के जमाने की बात इसमें बताया, किसी को हैंडसम चाहिए था, किसी को वाइज एंड इंटेलिजेंट चाहिए था, किसी को बॉडी वाला अच्छा स्ट्रांग पति चाहिए था। अलग अलग ऐसे, पर ये जो पर्टिकुलर रानी जिसका स्वयंवर शुरू था, उसको चाहिए था एक अच्छा खासा एकदम हैंडसम लुकिंग पति चाहिए था। तो वो स्वयंवर होता है, उसमें उससे कोई पसंद नहीं आ रहा होता है। अचानक वहां पे दूर से एक दूसरा सन्यासी आके स्वयंवर देख रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो रानी वो सन्यासी को देख के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है यही मेरा पति बनेगा। और उसके ऊपर ऐसे गार्लैंड जो माला होती है, फूलों की माला, वो फेंकती है। तो फूलों की माला वो सन्यासी पकड़ लेता है और वो फेंक देता है। बोलता है मैं एक सन्यासी हूँ, मैं शादी वादी मैं नहीं करना चाहता, मैं शादी वादी के चक्करों से मैं दूर हूँ। तो बोलती नहीं, मैं शादी करूंगी तो अब तुमसे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो वो उसके पीछे दीवानी हो जाती है। बोले मेरा जीवन खत्म हो जाएगा अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो। पता नहीं कैसे जीवन खत्म हो जाता, बस एक बार देख के मेरे को प्यार हो गया। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड जो भी था। बट हाँ, रानी बोलती है मैं तो बस इसी से ही शादी करूंगी, यही मेरा सब कुछ है। तो सन्यासी वहां से, जिसके ऊपर वो माला फेंकती है वो रानी, वो सन्यासी वो माला फेंक के वहां से निकल जाता है। और उसके पीछे पीछे ये रानी भी जाती है। रानी मतलब राजकुमारी, सॉरी, इतनी देर से रानी बोल रहा, राजकुमारी भी इतनी देर वो उनके पीछे जाती है। और वो सन्यासी को फॉलो करने, उसके पति जो उसने समझ लिया यही मेरा पति है। और मीनवाइल जो ओरिजिनल हमारी स्टोरी चल रही थी, राजा जो पूछ रहा है कि कौन महान है, एक सन्यासी महान है या एक गृहस्थ महान है। ये उसके साथ में भी एक सन्यासी होता है जो उसको बोलता है कि दोनों महान है। वो इनको लेके राजा के साथ में, ये जहाँ पे स्वयंवर रच रहा होता है वहां पे आते हैं। और वहां पे ये वाला सीन देखते हैं कि राजकुमारी एक दूसरे सन्यासी के ऊपर माला फेंकती है। यानी एक सन्यासी यहाँ पे है जो राजा के साथ आया है, जो ये प्रूव करने आया है राजा को कि दोनों अपनी जगह महान है। और दूसरा सन्यासी यहाँ पे है, जो दूसरा सन्यासी जो रानी राजकुमारी जिसके पीछे पड़ी है वो है। तो अब ये दूसरा सन्यासी जाके जंगल में जाता है, वहां से रानी उसको पीछा करती है। बट सन्यासी अपने पावर्स वगैरह जो भी होंगे, पावर्स की मदद से वहां से गायब हो जाते हैं जंगल में। चला सा जाता है, यानी राजकुमारी को मिलता नहीं है। तो मीनवाइल रानी वहां पे भटक सी जाती है उसे। और ये राजकुमारी को ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो ओरिजिनल मेन सन्यासी, हमारे बड़े सन्यासी। और यहाँ पे उसके साथ में जो राजा उसके आए हैं ये बात समझने की महान कौन है, ये दोनों रानी का पीछा करते हैं। और देखते हैं कि वहां पे रानी भटक चुकी है। तो रानी के पास जाके से राजकुमारी के पास जाके उसे कंसोल करते हैं कि डरो मत, कोई बात नहीं। और इस हिसाब से बाद में हम यहाँ पे रात को रुकते हैं, हम आपको सुबह अपने घर तक छोड़ छोड़ देंगे। और रात को वहां पे जो होता है उससे ये बात वहां पे प्रूव कर पाते हैं, वो जो मेन बड़ा सन्यासी होता है वो प्रूव कर पाता है वो बात राजा को कि जो भी है, जो भी अपनी अपनी जगह पे जहां भी है, वो अपनी अपनी जगह पे ग्रेट है, वो अपनी अपनी जगह पे महान है। मतलब वहां पे जो बड़ा सन्यासी है वो राजा को एक्सप्लेन करने में सक्षम होता है, केपेबल हो जाता है। मतलब उसको एक चांस मिलता है। मतलब रात को वहां पे एक ऐसी घटना घटती है जो घटना राजा को बताता है, राजा को समझाता है देखो ये घटना से हमें ये प्रूव कर पाते हैं, ये घटना से हमें ये पता चलता है कि दोनों अपनी अपनी जगह महान है। तो ये आपको पूरा मैंने हाईलाइट बता दिया।
अब वो क्या होता है उस रात को वहां पे, वो हम चैप्टर के अंदर ही देखेंगे। तो दिस वाज द हिंट, लाइक एक ग्लिम्स ऑफ इट, एक चैप्टर का ग्लिम्स मैंने आपको दिया। तो अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं। According to Sankhya philosophy, nature is composed of three forces called Sanskrit, Sattva, Rajas and Tamas. संस्कृत में तीन फोर्सेस में हमारा नेचर बताया गया है। वन इज सत्व, सेकंड इज रजस एंड थर्ड इज तमस। These as manifested in physical world are what we may call equilibrium. जैसे हम इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन भी बोल सकते हैं अगर सही मात्रा में तीनों रहे तो। संतुलन मतलब सत्व इज संतुलन, रजस इज एक्टिविटी एंड इनर्टनेस मतलब तमस। ये तमस मतलब इनर्टनेस। Tamas is typified as darkness or inactivity. Rajas Tamas is typified as darkness or inactivity. Rajat is activity expressed as attraction or repulsion, and Sattva is equilibrium of two. Equilibrium मतलब संतुलन of दो, that is Sattva. Tamas is darkness or inactivity, और Rajas होता है activity, expression और अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये सारी चीजें होती है रजस में। और तमस में होता है इनएक्टिविटी और डार्कनेस। ये दोनों का प्रॉपर संतुलन है सत्व। तो ये था हमारे तीन फोर्सेस हो गए। इन एवरी मैन देयर आर दीज थ्री फोर्सेस। हर मानव में ये तीन फोर्सेस होते हैं। कभी कभी तमस प्रिवेल यानी तमस हाई होता है, मतलब हम इनएक्टिव ज्यादा होते हैं। वन इज डार्कनेस में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, मतलब वी बिकम, यानी जब तब तमस हाई होता है, जो तब जब हम तमस फोर्स के थ्रू गवर्न हो रहे होते हैं, तमस हम पे जब हावी होता है, वी बिकम लेजी, हम आलस महसूस करते हैं, वी कैन नॉट मूव, हमें हिलने डुलने का मन नहीं करता है। वी आर इनएक्टिव, बाउंड डाउन बाय सर्टेन आइडियाज और बाय मियर डलनेस। हम भी बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, डल हम फील करते हैं, तब समझ जाना कि आपके ऊपर तमस वाला जो फोर्स है वो अभी आप गवर्न हो रहे हो तमस उससे। एट अदर टाइम्स एक्टिविटी प्रिवेल्स, और कई बार होता है कि एक्टिविटी होती है, एंड स्टिल अदर टाइम्स दैट काम बैलेंसिंग ऑफ बोथ। और जब एक्टिविटी वगैरह आप बहुत कर रहे हो, कि एक्टिव महसूस कर रहे हो, उस टाइम आप रजस वाले फोर्स के थ्रू गवर्न हो रहे हो। और कई बार ऐसे इक्वल प्रोपोर्शन में कुछ हो रहा है, तो एट दैट टाइम आप बैलेंस यानी सही बैलेंस है दोनों का, तो तब सत्व फोर्स के थ्रू गवर्न हो रहे हो। Again, in the different man, one of these forces is generally predominant. हर आदमी में अलग अलग तरीके से ये फोर्स अपने अपने हिसाब से, कभी रजस ज्यादा तो कभी तमस ज्यादा, किसी में मतलब मेरे में शायद तमस ज्यादा तो आप में शायद रजस ज्यादा, और किसी में सत्व ज्यादा। अलग अलग आदमी में एक पर्टिकुलर फोर्स प्रीडोमिनेंट मतलब हावी मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो बदलते रहता है। The life of every individual, according to Hindu scriptures, has its peculiar duties apart from what belongs in common to universal humanity. The Hindu begins life as a student, then he marries, becomes a householder. In old age, he retires, and lastly, he gives up the world and becomes a sannyasin. मैंने लाइफ जर्नी बताई है। एक इंसान जन्म लेता है, देन फिर वो बड़ा एक स्टूडेंट बनता है, फिर बड़ा होता है, शादी होती है, फिर गृहस्थ बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर रिटायर होता है, और लास्ट में वो सन्यासी बन जाता है। यहाँ पे सन्यासिन का मतलब एक डेथ को भी बताया है कि ही बिकम्स अ सन्यासी, लेके बाद में फाइनली अपने देह को त्याग देता है। तो each of these stages of life certain duties are attached. हर लाइफ की इस स्टेज के साथ में एक एक ड्यूटी अटैच होती है। No one of these stages is intrinsically superior to another. हम इसमें से ये नहीं बोलते कि जब आप स्टूडेंट थे तो वो वाला स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर जब आप मैरिड थे, या ये नहीं बोलते जब आप मैरिड हो तो आपका ये वाला स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बूढ़े होंगे। हर स्टेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। The life of a married man is quite as great as that of a celibate. अभी celibate का मतलब होता है one who has taken ब्रह्मचर्य, जिसने शादी ना करने का ठान रखा हो, जो ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचारी होते हैं, those are celibate people. तो लाइफ ऑफ अ मैरिड मैन इज क्वाइट एज ग्रेट, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शादीशुदा आदमी, लाइफ ऑफ अ मैरिड मैन इज एज ग्रेट एज ऑफ अ सेलिब्रेट हु हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ रिलीजियस वर्क। मतलब एक सेलिब्रेट इंसान का, एक ब्रह्मचारी इंसान का भी लाइफ उतना ही ग्रेट होता है जितना मैरिड मैन का, या एक मैरिड मैन का लाइफ भी उतना ही ग्रेट होता है जितना एक ब्रह्मचारी इंसान का।
द स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब जो कचरा साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। द स्कैवेंजर इन द स्ट्रीट इज क्वाइट एज ग्रेट एंड ग्लोरियस एज द किंग ऑफ हिज थ्रोन। मतलब एक कूड़ा साफ करने वाला, एक रास्ते का कूड़ा साफ करने वाला, स्ट्रीट का कूड़ा साफ करने वाला, वो अपनी जगह उतना ही महान है, उतना ही ग्लोरियस जितना एक राजा अपने थ्रोन पे, राजा अपने सिंहासन पे महान होता है। टेक हिम ऑफ हिज थ्रोन, मेक हिम डू द वर्क ऑफ अ स्कैवेंजर एंड सी हाउ ही फेयर्स। मतलब राजा को उतार के आप झाड़ू, स्ट्रीट का झाड़ू निकालने लगाओ, आप देखो कि राजा ठीक से नहीं कर पाएगा। मतलब जो जहाँ पे है वो वहां पे बहुत सही तरीके से है, और वहां पे वो अपनी जगह पे महान है। टेक अप द स्कैवेंजर एंड सी हाउ ही विल रूल। और वही दूसरी तरफ आप एक झाड़ू मारने वाले या जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें उठा के एक राजा की गद्दी पे बिठा दो, और देखो वो सही से राज कर पाता है या नहीं। वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। तो जो जहाँ पे है वहां पे हमें उसे कहीं से भी कम या कहीं से भी ज्यादा नहीं समझना है। वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे महान है। ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। It is useless to say that a man who lives out of the world is a great man than he who lives in the world. ये useless है बोलना कि जो man छोड़ देता है संसार वो ज्यादा great है, या ये useless है बोलना कि जो man संसार में रहता है वो ज्यादा great है। It is much more difficult to live in world and worship God than to give it up and live a free and easy life. मतलब दुनिया में रह के, संसार में रह के, गृहस्थी में रह के भी भगवान का नाम ले पाना, भगवान की तरफ डिवोशन बता पाना, एक गॉड की तरफ वर्शिप कर पाना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है रादर एक संन्यास लेने के बाद में सिर्फ भगवान को लाइफ डेडिकेट करना। उसमें तो ठीक है, आपका काम ही हो जाता है, आपकी ड्यूटी हो जाती है, आपने भगवान को वर्शिप करने के लिए संन्यास लिया है। बट जब आप गृहस्थ हो, जब आप हाउस होल्डर हो, जब आप एक संसारिक हो, तब भी आपको भगवान के लिए टाइम निकल पाना वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अपने स्केड्यूल में से भगवान को भी याद करना, टाइम निकल पाना। तो ये वही बता रहे हैं, मैन हु लिव्स out of the world is a greater man than who lives in the world. It is much more difficult to live in the world and worship God than to give it up and live free and easy life. The four stages of life in India, जो चार स्टेजेस है which has later been reduced to two, उसको बाद में टू स्टेजेस में जैसे हमको बताना है, तो दो स्टेजेस है, हाउस होल्डर एंड अ मॉन्क। हाउस होल्डर एंड अ मॉन्क। हाउस होल्डर मैरिज, हाउस होल्डर शादी करता है, कैरीज ऑन हिज ड्यूटी एज अ सिटीजन, वो अपना ड्यूटीज करता है एज अ सिटीजन, एंड द ड्यूटी ऑफ अदर इज टू डिवोट। अदर मतलब यहाँ पे बात हो रही है मॉन्क की, यहाँ पे जो अदर है दैट इज मॉन्क, ये जो अदर है दैट इज ये मॉन्क की बात हो रही है। And the duty of other is to devote his energies wholly to religion, to preach and to worship God। ठीक है, जो उसकी ड्यूटी है वो भगवान की तरफ है, भगवान के रिलीजन समर्पण की तरफ है, तो उसकी ड्यूटी वो है, और सिटीजन की ड्यूटी अपने हाउस होल्ड और अपनी जिम्मेदारी की तरफ है। If a man retires from the world to worship God, he must not think that those who live in the world and work for the good of the world are not worshipping God. If a man retires from the world to worship God, he must not think those who live in the world and work for the good of world are not worshipping God। मतलब जो संन्यास लेता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दुनिया में रह रहे हैं, यानी जो संसारिक है, वो जो भगवान की पूजा करता है वो सही तरीके से नहीं करता होगा। Neither must those who live in the world, मतलब जो सांसारिक है, फॉर देयर, जो संसार में है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मॉन्क्स है वो वैगाबॉन्ड्स है, मतलब वो फालतू लोग हैं, वो आवारा लोग हैं। वैगाबॉन्ड्स मतलब आवारा लोग। मतलब वही दोनों तरीके से बात बताई है। एक हाउस होल्डर ने ये नहीं सोचना है कि एक मॉन्क आवारा है, और एक मॉन्क ने ये नहीं सोचना चाहिए कि इसे, हाउस होल्डर को भगवान की भक्ति क्या है वो समझ नहीं आती होंगी। तो दोनों को एक दूसरे को कम कहीं से नहीं देखना है। Each is great in his own place. This thought I will illustrate by a story. ये each is great in his own place, ये thought विवेकानंद जी हमें एक स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं। तो ये स्टोरी क्या है आओ देखते हैं। A certain king used to inquire of all sannyasis that came to his country। एक राजा था, वो हर सन्यासी को जो अपने उसके देश में आता था, to came to his country, हर उस सन्यासी को एक क्वेश्चन पूछता था, which is the greater man, he who gives up the world and becomes a sannyasin, or he who lives in the world and perform his duty as a householder। वो सबको मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि वो जो भी उसकी कंट्री में आते थे सन्यासी, उन सन्यासी को पूछता था कि बेटर कौन है, वन हु गिव्स अप द वर्ल्ड, एक सन्यासी जो पूरा संसार छोड़ देता है वो सही है, वो महान है, या जो अपना ड्यूटी शादी करके
इस सांसारिक दुनिया में रह के भौतिक दुनिया में रह के अपनी जो ड्यूटीज निभाता है वो एक हाउस होल्डर महान है या सन्यासी महान है, ऐसा उसके गांव में आने वाले, उसके कंट्री में आने वाले हर सन्यासी को वो ये सवाल पूछता था। मैनी वाइज मैन सॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कई सारे लोग आके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने आते थे। सम असर्टेड दैट सन्यासी वाज ग्रेटर। कुछ लोग बोलते थे सन्यासी महान था। अपॉन विच, जिसके ऊपर किंग उसको डिमांड करता था कि ये आपने जो कथन किया है, असर्शन मतलब कथन, ये आपका कथन आप प्रूव करके बताओ। But when they could not, he ordered them to marry and become householder। और जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, किंग को प्रूव नहीं कर पाते थे, तब वो जाके बोलते थे कि आप अपना कथन प्रूव नहीं कर पाए तो आपको हम आपकी शादी करवा देंगे। तो ही ऑर्डर देम टू मैरी एंड बिकम्स हाउस होल्डर, और किंग उसे ऑर्डर देता था और उनकी शादी करवा देता था। देन अदर्स केम एंड सेड, और फिर दूसरे आते थे और वो जो दूसरे लोग थे वो बोलते थे हाउस होल्डर हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी। कुछ लोगों का ये भी बोलना था एक हाउस होल्डर जो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करता है वो ग्रेट है। तो ऑफ देम किंग उन्हें भी सेम चीज पूछा था, ये आपने जो कथन है, आपका जो कथन है, ये बात हमको प्रूव करके बताओ। व्हेन दे कुड नॉट गिव देम, ही यानी वो जब एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, ही मेड देम ऑल्सो सेटल डाउन एज हाउस होल्डर्स। वो उनकी भी शादी करवा के उनको भी हाउस होल्डर बना देते थे। मतलब king was biased towards householders. At last, there came a young सन्यासीन। एक बाद में वहां पे दूसरा सन्यासीन किंग के पास में लास्ट में आता है और वो बोलता है, किंग सिमिलरली उसको सेम क्वेश्चन पूछता है, इंक्वायर। ही आंसर्ड, वो सन्यासीन जो आके किंग के पास नया सन्यासी आया वो बोलता है, ईच, ईच का मतलब अभी दोनों 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 अपनी जगह महान है राजन, दोनों अपनी जगह महान है। ओ किंग इज इक्वली ग्रेट इन हिज प्लेस, प्रूव दिस टू मी। और राजा बोलता है मुझे ये प्रूव करके बताओ। आई विल प्रूव इट टू यू, सेड सन्यासिन, बट यू मस्ट फर्स्ट कम एंड लिव एज आई डू फॉर अ फ्यू डेज। बोले ठीक है मैं आपको ये प्रूव करूंगा, बट आपको इसके इसके लिए मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। देन आई मे बी एबल टू प्रूव टू यू व्हाट आई से, फिर शायद मैं कहीं जाके आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ये प्रूव कर पाऊंगा कि दोनों अपनी अपनी जगह महान है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। The king consented, और राजा मान जाता है, कंसेंट मतलब एक्सेप्ट करना। The king consented and followed the सन्यासीन out of his own territory। मतलब वो सन्यासी को फॉलो करते हुए किंग अपनी गद्दी, जो राजगद्दी, वो छोड़ के किंग इसके साथ में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। एंड पास थ्रू मेनी अदर कंट्रीज, और उसके साथ में ट्रैवल करके कई दूसरी देशों से ट्रैवल करते, अंटिल दे केम टू ग्रेट किंगडम, और एक दिन वो किसी ऐसे बड़े महान राज्य में पहुंचते हैं। In the capital of the kingdom, a great ceremony was going on। एक सेरेमनी चल रही थी, क्या वो जो किंगडम था, किंगडम की कैपिटल में एक सेरेमनी चल रही थी। राजा और ये सन्यासी, हमारे जो सन्यासी, राजा और सन्यासी, वहां पे वो किंगडम में पहुंचते, कैपिटल में पहुंचते, वहां पे एक सेरेमनी चल रही है। द किंग एंड द सन्यासीन हर्ड, द किंग एंड द सन्यासीन हर्ड द नॉइस ऑफ ड्रम्स एंड म्यूजिक, noise of drums and music, and heard also the criers. The people were assembled in the street in gala dress, and great proclamation was being made। मतलब यहाँ पे ढोल नगाड़ों की आवाज चल रही है, म्यूजिक की आवाज चल रही है, पीपल वर असेंबल, लोग वहां पे स्ट्रीट पे गाला ड्रेस मतलब हैवी अच्छे से तैयार होके वहां पे आए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रसंग हो, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, वैसे वहां पे लोग आए हैं। एंड अ ग्रेट प्रोक्लेमेशन वाज, और वहां पे एक बड़ी सी अनाउंसमेंट हो रही थी। ग्रेट प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट। द किंग एंड द सन्यासी स्टूड देयर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। वहां पे वो राजा और वो सन्यासी खड़े होके देख ही रहे हैं ये क्या हो रहा है। द क्रायर was proclaiming loudly that the princess, daughter of the king of that country, was about to choose a husband from among those assembled before her। मतलब वो बता रहे हैं, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं, क्रायर वो जो अनाउंस कर रहा है, वो वहां पे जोर से लोगों को आवाज लगा के बता रहा है, तो प्रिंसेस, जो ये प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, जो डॉटर ऑफ किंग, वो जो कंट्री है, वो कंट्री के जो राजा है, उनकी जो बेटी है, जो राजकुमारी है, was about to choose a husband from among those assembled before her। वो अपना स्वयंवर उनका ये स्वयंवर यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। वो ही इज अबाउट टू शी इज अबाउट टू चूज, वहां पे वो अपना हस्बैंड चूज करने वाली है।
इट वॉज एन ओल्ड कस्टम इन इंडिया। अभी वो स्वयंवर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। स्वयंवर एक ओल्ड कस्टम है इंडिया में, जहाँ पे प्रिंसेस अपने हस्बैंड खुद चूज करती है। उसके सर्टेन आइडिया होते हैं कि उसको किस सॉर्ट ऑफ मैन चाहिए। शी वांटेड हस्बैंड, सम वुड हैव किसी को हैंडसम चाहिए, अदर वुड हैव किसी को बहुत पढ़े लिखे चाहिए, और किसी को अमीर चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से राजकुमारी अपने अपने पतियों का चयन करती थी उस जमाने में। All the princes of the neighborhood put out on their bravest attire and presented themselves before her। मतलब आसपास के नेबरहुड किंगडम के जो भी राजा अपने अपने अलग अलग देश से आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए, अपने बेस्ट अटायर, अपने ब्रेवेस्ट अटायर पहन के वहां पे आए थे। Sometimes they too had their own criers to enumerate their advantages and the reasons why they होप द प्रिंसेस वुड चूज देम। और कई उनमें से जो राजा थे, उनके खुद के दूर ऐसे करार, मतलब जैसे अनाउंस करने वाला यहाँ पे जो स्ट्रीट के बीच में बैठ के खड़ा होके जो आदमी अभी अनाउंस कर रहा था कि रानी या ये जो राजा है, राजा की जो बेटी है, मतलब हमारी ये किंगडम की जो राजकुमारी है, उनका यहाँ पे स्वयंवर होने वाला है। ये जो अनाउंसमेंट अभी इंसान कर रहा था वहां पे जोर से ढोल नगाड़ों के साथ में, वैसा ही यहाँ पे नेबरहुड स्टेट्स के, नेबरहुड कंट्री के जो भी वहां पे किंग आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए, उनके पास भी ऐसे घोषणा करने वाले, हमारे राजा ये है, हमारे राजा में ये काबिलियत है, हमारे राजा ऐसे है, ये अनाउंसमेंट करने वाले उनके पास भी क्रायर्स थे, जो उनके राजा के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। The princess was taken round on a throne in the most splendid array, looked at her at and heard about them। मतलब जो राजकुमारी थी वो बहुत ही, उसने थ्रोन से उतर के एक राउंड लिया सभी वहां पे, और एक स्प्लेंडेड एरे, मतलब एक अच्छे से चक्कर लगा, एक बहुत ही रजवाड़ी तरीके से उनका वहां पे चक्कर हुआ। If she was not pleased with what she saw and heard, she said to her bearers, "Move on." मतलब जो रथ में वो बैठी थी वहां पे, अगर सपोज यहाँ पे एक राजा खड़ा है, एक नेबरिंग कंट्री का एक राजा खड़ा है, उसके सामने रानी का रथ आता है, वो रानी उसको देखती है, उसके बारे में जानती है, वो जो घोषणा करने वाला है राजा के साथ आया हुआ है, उसके बारे में बता रहे राजी, अगर रानी राजकुमारी को वो राजा पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको उसको बैरियर, मतलब जो रथ चलाने वाला है, उसको बोल देते चलो यहाँ से आगे चलो। बैरियर्स को बोलती थी मूव ऑन, एंड नो मोर नोटिस वाज टेकन ऑफ द रिजेक्टेड सूटर्स। मतलब उसके बाद में वो रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट कर दिया गया था राजा, उसको कोई देखता नहीं था, उसको रानी दोबारा पूछती नहीं थी। If, however, the princess was pleased with any of them, she threw a garland of flowers over him and he became her husband। मतलब अगर रानी, वो राजकुमारी को अगर कोई पसंद आता है तो उसके ऊपर वो फूलों की माला ऐसे फेंकती थी, गार्लैंड फेंकती थी, और वो उसका पति वो चूज वैसे करती थी, उसके पति का चयन वैसे हो जाता था। The princess of the country to which our king and the sannyasin had come was having one of these interesting ceremonies। मतलब जो यहाँ पे हमारे सन्यासीन और जो राजा, जो सबको गृहस्थ बना देते थे प्रूव ना कर पाने पे, या सही तरीके से एक्सप्लेन ना करना कर पाने पर, वो राजा और जो सन्यासीन वो यहाँ पे आए हैं, वो ये सब देख रहे हैं। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन द वर्ल्ड। वो बहुत खूबसूरत एक राजकुमारी थी। एंड द हस्बैंड ऑफ द प्रिंसेस वुड बी द रूलर ऑफ द किंगडम। और वो जिस भी पति का, वो जिस भी राजा को, जिस भी वहां पे भाग लेने वाले का चयन करती थी वो राजकुमारी ऑफ कोर्स उसका पति वो किंगडम का राजा बन जाता था, क्योंकि जो राजकुमारी के पिताजी थे वो अपना किंगडम उनके मरने के बाद में इनको, यानी अपने दामाद को, यानी राजकुमारी के सिलेक्ट किए हुए पति को देने वाले थे। The idea of this princess was to marry the handsomest। और ये जो राजकुमारी थी, इनको हैंडसमेस्ट यानी हैंडसम, बहुत हैंडसम पति चाहिए था। बट शी कुड नॉट फाइंड द राइट वन ऑफ वन टू प्लीज हर, बट उसे कोई मिल नहीं रहा था। सेवरल टाइम्स दिस मीटिंग हैड टेकन प्लेस। कई बार ये स्वयंवर रखा जा चुका था, ये दोबारा रखा गया था। अब तक रानी ने सिलेक्ट नहीं किया था इतने पहले, इसके पहले भी जब स्वयंवर रचा था, बट इस बार जब स्वयंवर रचा, ये सबसे उससे भी ग्रैंड
बेसिस पे रखा गया था। इट वाज स्प्लेंडेड ऑफ ऑल, सबसे बड़ा अब तक का स्वयंवर ये रचा गया था। इसमें मोर पीपल देन, इसके पहले जो भी जितने भी स्वयंवर रचे रखे गए थे उससे ज्यादा लोग इस बार के स्वयंवर में बुलाए गए थे और शामिल हुए थे। द प्रिंसेस केम इन अ थ्रोन एंड द बेयरर्स कैरिड हर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वहां पे रानी आती है थ्रोन से उतर के। बेयरर्स मतलब रथ में वो निकल रही है वहां से, और वहां पे एक राजा, एक राजकुमार जो वहां पे आए हैं स्वयंवर के अंदर भाग लेने, उनके पास से रानी गुजर रही, वो राजकुमारी गुजर रही है। She did not even she did not seem to care for anyone and everyone become disappointed. पर रानी वो राजकुमारी को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था और दूसरे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, और उनको ये लग रहा था कि ये वाली मीटिंग भी पहली वाली जो स्वयंवर हुए थे वैसे ही फेल हो जाएंगी। इसमें भी रानी अपने पति का चयन नहीं कर पाएगी, अपना पति चूज नहीं कर पाएंगी। जस्ट देन केम अ यंग मैन, और तभी एक यंग आदमी आता है, यंग सन्यासी आता है। तो अभी आपको इजी करने के लिए हम इसको ऐसे बोलेंगे, सन्यासी नंबर 1 और सन्यासी नंबर 2। सन्यासी नंबर 1 है यहाँ पे आपका जो वो राजा के साथ आया है। सन्यासी नंबर 1 इस जो राजा के साथ आया है, जो राजा को ये प्रूव करने आया है कि दोनों अपनी जगह सही है। एक सन्यासी भी सही होता है और एक हाउस होल्डर भी सही होता है। ये प्रूव करने के लिए राजा के साथ में जो सन्यासी है, दैट इज सन्यासी नंबर 1। और ये जो रानी जो सन्यासी को यहाँ पे देख ली है, दैट इज सन्यासी नंबर 2। तो यहाँ पे दो सन्यासी है, वन इज सन्यासी नंबर 1, वन इज सन्यासी नंबर 2। तो यहाँ पे यंग मैन सन्यासी, ये सन्यासी नंबर 2 है। अ सन्यासी हैंडसम एज इफ सन हैड कम डाउन टू द अर्थ, ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही जमीन पे आ चुका हो, उसका इतना तेज था। एंड स्टूड इन वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द असेंबली, और वो स्वयंवर के कॉर्नर में वहां पे खड़ा हो गए और वो देख रहा था सन्यासी नंबर 2 ये सब क्या हो रहा है। द थ्रोन विद द प्रिंसेस केम नियर हिम, और रानी का वो थ्रोन जो है, मतलब जो कैरियर था, मतलब वो रथ जो था, वो पास आता है। एंड सून एज शी सॉ द ब्यूटीफुल सन्यासिन शी स्टॉप एंड थ्रू द गार्लैंड ओवर हिम, और राजकुमारी वहां पे रुकती है और जैसे ही उसको देखती है सन्यासी नंबर 2 को, जो वहां पे देख के समझने की कोशिश कर रहा था ये सब क्या हो रहा है, तभी रानी वहां पे आके रुकती है, उसे देखती है और उसे पसंद आ जाता है, उसकी तरफ वो गार्लैंड फेंक देती है ऐसे जोर से, मतलब उसके पहनाने के लिए। द यंग सन्यासिन सीज द गार्लैंड, और जो सन्यासी नंबर 2 जो यंग सन्यासिन है, सन्यासी 2 गार्लैंड सीज कर लेता है, रोक लेता है, एंड थ्रू इट ऑफ, और वो फेंक देता है। एक्सक्लेमिंग, और वो पूछते हैं व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या क्या फालतूगिरी है। आई एम अ सन्यासिन, मैं एक सन्यासिन हूँ। व्हाट इज मैरिज टू मी, शादी मेरे लिए क्या है। द किंग ऑफ दैट कंट्री थॉट दैट परहैप्स दिस मैन वाज पुअर एंड सो डेयर्ड नॉट मैरी अ प्रिंसेस एंड सेड हिम, मतलब जो राजकुमारी के पिता थे वो बोलते थे शायद ये सन्यासी गरीब है, उसकी थी शायद अपने आप को कम आंक रहा है, अपनी शायद वो कम सोच रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं एक रानी से शादी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए वो ऐसा सब बोल रहा है कि मैं एक सन्यासी हूँ, शादी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। पर वो जो राजकुमारी के पिता होते हैं, पापा होते हैं, वो बोलते हैं विथ माई डॉटर गोज हाफ ऑफ माई किंगडम, मतलब मेरी बेटी के साथ में मेरा आधा राज्य जाएगा और मेरी मृत्यु के बाद में मेरा पूरा राज्य जाएगा। जाएगा का मतलब उनका हो जाएगा, जो भी मेरी से बेटी से शादी करेगा, मेरी बेटी से शादी करने के साथ में मेरा आधा राज्य उसका, मेरी मृत्यु के बाद में मेरा पूरा राज्य मेरे बेटी के पति का। तो उसको वैसा बेटी का पापा, बेटी जो राजकुमारी का पापा है उसको समझाता है, शायद वो हिचकिचा रहा होगा, शायद से उसको शर्म आ रही होगी कि मैं एक रानी से शादी कैसे कर लूं, इसलिए उसके राजकुमारी के पापा ऐसा ऑफर रखते हैं उस सन्यासिन के सामने। एंड फिर से दोबारा से गालन उसको देते हैं ऑन द सन्यासी, और यंग सन्यासी थ्रू इट ऑफ, ये जो हमारे सन्यासी नंबर 2 है, जो यंग सन्यासी है, वो दोबारा उस गार्लन को फेंक देता है, सेइंग नॉनसेंस, नॉनसेंस, आई डोंट वांट टू मैरी, मुझे शादी ही नहीं करना, ये सब नॉनसेंस है यार। एंड वॉक क्विकली अवे फ्रॉम द असेंबली, और वो सन्यासी नंबर 2 वहां से फटाफट से निकल जाता है। नाउ द प्रिंसेस हैज फॉलन इन लव, सो मच इन लव, नाउ द प्रिंसेस हैज फॉलन so much in love with this young man that she said I must marry this man or I shall die। अब वो ये राजकुमारी जो है वो बोलती है अगर मैं शादी करूं, मैं मुझे इससे प्यार हो गया है और मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी। she and she went after him to bring him back, और वो उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए। then our other सन्यासी who had brought the king there said to him king let us follow this pair, और वो जो सन्यासी नंबर 1 और किंग जो वहां पे आए हैं वो ये सब नजारा देख रहे हैं कि रानी ने सन्यासी 2 पे माला फेंकी है और
और राजकुमारी के पापा वहां पे उसको समझा रहे हैं। ये सब जो सन्यासी नंबर 1 और किंग वो ये सब देख रहे हैं, और रानी वो राजकुमारी बोलती है मैं उससे ही शादी करूंगी, और उसके पीछे भागती है। और ये सन्यासी नंबर 1 और किंग जो यहाँ पे देखने ये सब देख रहे थे वो भी उसके पीछे निकलते हैं। The young sannyasi who had refused to marry the princess walked out of the ceremony, walked out of the out into the country for several miles. वो country से बहुत दूर तक चला जाता है, where he came to a forest and entered into it. और वहाँ पे एक forest आता है जिसमें वो सन्यासी नंबर 2 यंग सन्यासी चला जाता है। प्रिंसेस जो है राजकुमारी उसको फॉलो करती है, और अदर टू मतलब सन्यासी 1 और हमारे राजा मतलब मेन जो कैरेक्टर यहाँ पे राजा जो प्रूफ मांग रहा था वो वाला राजा, और सन्यासी नंबर 1 जो उसको ये प्रूव करने आया है, वो दोनों उसको फॉलो करते हैं, वो उसको पीछा करते हैं। नाउ दिस यंग सन्यासी मतलब सन्यासी 2 was well acquainted with the forest। ये जो सन्यासी 2 था वो जंगल के बारे में अच्छे से जानता था, जंगल के अंदर अंदर से चप्पा चप्पा जानता था, इंट्रिकेट पाथ जानता था। तो वहां से फटाफट से निकल गया और अचानक से गायब सा हो गया। मतलब वो ऑफ कोर्स जंगल को जानता था, तो सन्यासी 2 और जंगल को जानता था, तो वहां पे अंदर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि वो गायब हो गया। तो प्रिंसेस कुड नॉट डिस्कवर हिम, तो हमारी राजकुमारी इसको ढूंढ नहीं पा रही है। आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड ही after after trying for a long time to find him, she sat down under a tree and began to weep। उसको कई देर तक उसने ढूंढा, उस राजकुमारी ने सन्यासी को ढूंढा जिसके ऊपर उसने गार्लैंड, जिसके ऊपर उसने माला फेंकी थी, जिसे वो अपना पति बनाना चाहती थी, उसे उसने कई देर तक ढूंढा पर उसे वो कहीं मिला नहीं। और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। एंड शी डिड नॉट, अभी उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता, शी डिड नॉट इवन नो द वे आउट। देन अवर किंग, हमारे जो राजा और सन्यासी नंबर 1 जो प्रूव करने आए थे, केम अप टू हर, वहां पे उसके पास जाते और बोलते डू नॉट वीप, आप रो मत, हम आपको रास्ता बताएंगे इस जंगल से बाहर निकलने का, बट अभी बहुत लेट हो चुका है, तो अभी हम रास्ता नहीं अच्छे से हमें मिल पाएगा। ये बड़ा झाड़ है, इस बड़े झाड़ के नीचे हम रेस्ट लेते हैं, और मॉर्निंग में हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और हम आपको रास्ता बता देंगे, ठीक है। Now a little bird and his wife and their 3 little ones lived that tree in a nest। और वो जो पेड़ जिसके नीचे ही अभी हमारे सन्यासी नंबर 1 राजा और ये राजकुमारी तीनों है, उस ट्री जिसके नीचे वो रेस्ट करने बैठे थे, उस ट्री के ऊपर वहां पे एक नेस्ट के अंदर एक पति पत्नी और 3 बच्चे, ऐसा नेस्ट है, नेस्ट के अंदर ऐसे 3 हस्बैंड पक्षी, वाइफ पक्षी और उसके 3 बच्चे, लिटिल बर्ड उसका वाइफ और उसके 3 बच्चे उस नेस्ट के अंदर उस झाड़ के ऊपर रह रहे थे। The little bird looked down and saw 3 people under the tree and said to his wife। मतलब मैंने आपको अब तक की स्टोरी क्या थी ये स्टार्टिंग में ही बताई थी। अब जो होता है ये आपको ध्यान से देखना है, ये आपको पता नहीं है ये क्या होता है यहाँ पे, वो जानते हैं। The little bird looked down and saw the 3 people under the tree and said to his wife। जो बर्ड होता है, जो हस्बैंड बर्ड होता है, वो नीचे देखता है और उसकी वाइफ को बोलता है, मतलब वाइफ बर्ड को बोलता है, माय डियर व्हाट शैल वी डू। हे हे माय डियर, हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ गेस्ट आए, हियर आर सम गेस्ट इन द हाउस, हमारे घर के यहाँ कोई गेस्ट आया है, और ये ठंड का सीजन है और यहाँ पे आग भी नहीं है, तो इन्हें ठंड लग रही होंगी। तो वो जो हस्बैंड हस्बैंड बर्ड होता है वो, सो ही फ्लू अवे and got a bit of burning firewood in his beak and dropped it before the guests, to which they added fuel and made a blazing fire। मतलब वो पक्षी जो होता है, हस्बैंड पक्षी होता है, वो बोलता है हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ठंड का मौसम है, इनको शायद ठंड लग रही होती है, तो फटाक से वहां से हस्बैंड पक्षी उड़ता है, वहां से फायरवुड लाता है और उसको वहां पे जहाँ पे 3 लोग नीचे बैठे होते हैं उसके पास फेंकता है, जिसके ऊपर वो फ्यूल डाल के उससे आग लगा लेते हैं। मतलब वहां पे वो ठंड भगाने के लिए वो हस्बैंड पक्षी उन तीनों की हेल्प करता है। To which they added fuel and made a blazing fire, but the little bird was not satisfied। But अभी भी ये हमारे husband पक्षी जो थे वो satisfied नहीं थे। He said again to his wife, उसने दोबारा अपनी वाइफ से कहा, पक्षी ने अपनी वाइफ से कहा, my dear, what shall we do, हमें और क्या करना चाहिए, there is nothing to give up to these people to it। हमारे यहाँ मेहमान आए, उन्हें ठंड लग रही थी, उनकी ठंड का इलाज तो हमने कर दिया, पर अभी उनको शायद भूख भी लगी होगी, एंड दे आर हंग्री, एंड उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दे आर नथिंग, और हमने इनको कुछ ऑफर भी नहीं किया है।
तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ मेहमान आए, वी आर हाउस होल्डर्स, हम यहाँ के, हाँ, हमारे घर पे कोई आया है एंड इट इज आवर ड्यूटी, हमारी ये कर्तव्य है तो इनको खाना खिलाना, जो भी हमारे घर पे आए। आई मस्ट डू वॉट आई कैन, और इसीलिए मैंने हर वो चीज करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव बताया जाता है, उस बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हस्बैंड पक्षी बोलता है हमारे मेहमान है, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था हमारी तरफ से होनी चाहिए, हमारी वो ड्यूटी है, हमें उस उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो आई मस्ट डू व्हाट आई कैन, इसलिए मैंने वो करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। आई विल गिव गिव देम माई बॉडी, एक काम करता हूँ मैं उन्हें मेरी बॉडी दे देता हूँ खाने के लिए। हस्बैंड पक्षी यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, हमें मेहमान को खाने के लिए कुछ देना चाहिए, तो मैं मेरी बॉडी, मेरी हस्बैंड पक्षी बोलते हैं मैं मेरी बॉडी उनको खाने के लिए दे दूंगा। ये बोल के उसकी वाइफ को हस्बैंड पक्षी, वो वहां पे जो आग नीचे इन लोगों ने लगाई होती है पेड़ के नीचे, उसके अंदर जाके प्लंज मतलब कूद जाते, एकदम फास्ट जाके कूद जाते ही। सो ही प्लंज्ड इनटू द मिड्स ऑफ द फायर एंड पेरिश, पेरिश मतलब जल के मर जाता है। सो ही प्लंज्ड इनटू मिड्स ऑफ द फायर एंड पेरिश्ड। The guests saw him falling and tried to save him, but he was too quick for them. वो जो गेस्ट है, अभी गेस्ट यहाँ पे कौन है? हमारे सन्यासी नंबर वन, उसके साथ में आए हुए राजा और वो राजकुमार, ये तीनों गेस्ट है। वो ये सब देख रहे हैं कि एकदम से पक्षी वो आग में कूद गया और उसको बचाने भी ट्राई करते, पर वो कुछ कर नहीं पाते। वो ही वॉज वेरी मच क्विक, वो जो पक्षी था वो बहुत क्विक, एकदम से आता है, एकदम से कूद जाता है, एकदम से फिर जल के मर जाता है, और उनको ये तीन गेस्ट हमारे बचा भी नहीं पाते हैं। The little bird's wife saw what her husband did, and she said, जो ये हमारी लिटिल बर्ड थी, लिटिल बर्ड की जो वाइफ थी, वो ये सब देखते उसके पति ने क्या किया। हियर आर थ्री पर्सन, यहाँ पे तीन लोग हैं, तीन मेहमान है खाने के लिए, और एक ही छोटे पक्षी का बॉडी इन तीन बड़े लोगों के लिए काफी नहीं है, तो ये मेरा कर्तव्य है। अब वो वाइफ पक्षी बोल रही है, इट इज नॉट इनफ, इट इज माई ड्यूटी एज अ वाइफ, अब ये मेरी एक कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है एज अ वाइफ टू नॉट लेट माई हस्बैंड एफर्ट गो इन वेन, मेरे पति के एफर्ट को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, तो लेट देम हैव माई बॉडी ऑल्सो। वो बोलती है, वो वाइफ पक्षी बोलती है, मेरे पति की मैं मेहनत, मेरे पति की एफर्ट में वेस्ट नहीं जाने दूंगी, एक छोटी सी पक्षी की बॉडी इन तीन के लिए काफी नहीं होंगी, तो मैं मेरी बॉडी भी इन लोगों को खाने के लिए दे दूंगी। और ये बोल के वो खुद भी वो वाइफ पक्षी खुद भी पानी में, आग में, पानी में नहीं सॉरी, आग में कूद कूद जाती है, और शी वॉज ऑल्सो वेरी क्विक, और आग में कूदते से ही वो आग में जल के मर जाती है। अभी ये तीन जो उसके बच्चे होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ पक्षी के जो तीन बेबी होते हैं जो नेस्ट में होते हैं, वो सब ये सब देख रहे थे, और वो एंड देयर वाज स्टिल नॉट इनफ फूड फॉर द थ्री गेस्ट, और वो ये सोचते हैं कि वहां पे तीन लोग हैं और सिर्फ दो छोटे छोटे पक्षी की बॉडी उनके पास खाने के लिए, ये कोई बराबर थोड़ी, ये उनको उनका पेट भी नहीं भरेगा। वो तीन जो बच्चे पक्षी होते हैं नेस्ट के अंदर, वो ये सब देख रहे हैं, और पेरेंट्स हैव डन व्हाट दे कुड, और हाँ वो बोलते हैं हमारे माता पिता ने वो सारी चीजें की, हमारे, वो बोलते हैं हमारे अवर पेरेंट्स हैव डन व्हाट दे कुड, हमारे माता पिता ने हर वो चीज की जो वो कर कर सकते थे, और या उनके बस में जो था करना, एंड स्टिल इट इज नॉट इनफ, और फिर भी वो इनफ नहीं है तीन लोगों को खाने के लिए, तो इट इज आवर ड्यूटी, अब ये हमारी जिम्मेदारी, वो तीन पक्षी बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे पेरेंट्स के एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो लेट आवर बॉडीज गो टू, और बोलते हैं हम भी हमारी बॉडी इन लोगों को खाने के लिए दे देंगे। एंड दे ऑल डैश डाउन इनटू फायर, और वो तीनों पक्षी बच्चे भी आग में कूद जाते हैं, और वो तीनों भी जल के मर जाते हैं। यानी सबसे पहले पापा पक्षी जाते हैं, जल के मर जाते हैं, उसका ये देख के उसकी माँ, वाइफ बोलती है, मम्मी पक्षी है, वो बोलती है कि मेरे पति की अकेली बॉडी इन तीन गेस्ट के लिए जो नीचे मेहमान है उनके लिए काफी नहीं होंगी, तो उनको देख के मम्मी पक्षी भी कूद जाती है। अभी वहां पे तीन गेस्ट खाने के लिए और सिर्फ दो पक्षी की बॉडी खाने के लिए है, तो दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये सोच के उसके जो तीन बच्चे होते हैं पक्षी के, वो तीन बच्चे भी सोचते हैं हमारे पेरेंट्स के एफर्ट वेस्ट नहीं जाने चाहिए, तो तीनों बच्चों भी आग में कूद जाते हैं और अपनी बॉडी दे देते हैं उन गेस्ट को खाने के लिए। अभी वहां पे इनफ खाना हो जाएगा ये सोच के वो तीनों भी आग में कूद के मर जाते हैं। अमेज्ड एट व्हाट दे सॉ, और ये सब वहां पे देख ही रहे, ये तीनों लोग वो देख ही रहे, एंड ऑफ कोर्स एंड द थ्री पीपल कुड नॉट ऑफ कोर्स ईट दिस बर्ड, और ये तीन लोग बहुत हक्के बक्के, एकदम एकदम आश्चर्य में आ गई है क्या हो गया एकदम से यहाँ पे। एंड द थ्री पीपल कुड नॉट, ऑफ कोर्स वो तीन
लोग जो मेहमान थे हमारे, यानी सन्यासी वन, हमारे राजा और वो राजकुमारी, तीनों लोग ऑफ कोर्स ये देख के बहुत हैरान थे। पर वो तीनों लोगों पक्षी की बॉडी तो नहीं खाने वाले थे। दे पास देयर नाइट विदाउट फूड, और वो खाए बिना ही अपनी रात निकालते हैं। इन मॉर्निंग द किंग एंड द सन्यासी शोड द प्रिंसेस द वे एंड शी वेंट बैक टू हर फादर। और वो सन्यासी वन और किंग वो रानी को रास्ता बताते हैं, वो राजकुमारी को रास्ता बताते हैं, और राजकुमारी जाती है अपने पापा के पास वापस से। देन द सन्यासी सेड टू किंग, अभी यहाँ पे देखो जो सन्यासी जो किंग को बोलता है दोनों अपनी जगह महान है, वो इसको अब समझाना शुरू करता है। वो बोलता है, किंग यू हैव सीन दैट ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। वो बोलता है, राजन आप तुम देखो कि दोनों भी अपनी जगह महान है। कैसे? अब ये देखो, इफ यू वांट टू लिव इन द वर्ल्ड, लिव लाइक दोज बर्ड, अगर आप संसार में रहना चाहते हो तो आप उस पक्षी की तरह जियो। आप उन जो पक्षी ने अपने बारे में ना सोच के जो आग में कूद गए, उन पक्षी की तरह जियो। रेडी एट एनी मोमेंट टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ फॉर अदर, किसी भी मोमेंट को कभी भी बोलो अपनी जान के बारे में ना सोच के, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर जाना, दूसरों के लिए समर्पण कर जाना। ऐसी लाइफ जियो अगर आप संसार में जी रहे हो तो। और एंड इफ यू वांट टू रिनाउंस, अगर आपको रिनाउंस मतलब छोड़ना, अगर आपको ये संसार छोड़ना ही है, इफ यू वांट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू रिनाउंस मतलब आपको संसार छोड़ के एक मॉन्क, एक साधु ही बनना है, तो बी लाइक दैट यंग मैन। और अगर आपको साधु ही बनना है तो आप उस साधु जो सन्यासिन टू था उसके जैसे बनो, जिसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री, खूबसूरत वुमन भी कुछ नहीं है, उसका राजपाट भी कुछ नहीं था। उसने सब ठुकरा के अपने सन्यास को, अपने संयम को एक बचा के रखा उसने। मतलब उसे बता रहे हैं जो हमारे मेन सन्यासी और राजन है, सन्यासी राजन को बता रहे हैं, अगर आपको संसार में ही रहना है तो संसार में रह के आपको वैसे जीना है जैसे ये पक्षियों ने हमें बताया कि आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए, आप अपने आप को खत्म करने के लिए, आप अपना सेक्रीफाइस देने के लिए। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे मार काट नहीं है, सेक्रीफाइस का मतलब जहाँ पे जो लगे, अगर आपको कुछ आप कर सकते हो, आपको थोड़ी तकलीफ होके भी आप कुछ कर सकते हो, किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, तो आपको उस करने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए, आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपको संसार में नहीं रहना और एक सन्यासीन ही बनना है, तो सन्यासीन भी बनो, तो ऐसे बनो जिसको संसार की कोई भी भौतिक वस्तुएं ललचा ना पाए, लुभा ना पाए, आकर्षित ना कर पाए। ना स्त्री, ना पैसा, ना धन, ना वैभव, ना ऐश्वर्य, ना लोभ, कुछ भी चीज अगर संसारी में हो तो आपको ऐसे जीना है। और आप एक साधु, एक सेलिब्रेट की तरह, एक ब्रह्मचारी की तरह जीना चाहते हो तो आपको ऐसे जीना है। इफ यू वांट टू बी अ हाउस होल्डर, अगर आपको हाउस होल्डर बन के रहना है, होल्ड योर लाइफ अ सेक्रीफाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, आपका जीवन सेक्रीफाइस वाला होना चाहिए, आपका जीवन दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रहने वाला होना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू चूज द लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन, अगर आप रिनाउंसिएशन मतलब छोड़ना, संसार छोड़ना, और आप संसार छोड़ने वाली लाइफ को चूज करते हो, मतलब एक साधु जीवन चूज करते हो, डू नॉट इवन लुक एट द ब्यूटी, आपको फिर पैसा नहीं देखना है, खूबसूरती नहीं देखना है, पावर नहीं देखना है। तो इससे राजन ये बात बहुत ही क्लियरली प्रूव होती है, ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस बट द ड्यूटी ऑफ द वन इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द अनदर। मतलब एक का जो काम है वो दूसरे का काम नहीं है। मतलब एक जो काम कर रहा है वो भी महान है, दूसरा जो काम कर रहा है वो भी महान है। एक ने दूसरे को ये नहीं बोलना कि मैं जो कर रहा हूँ महान है, दूसरे ने पहले को नहीं बोलना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं महान काम कर रहा हूँ। तेरा काम कम है, मेरा काम ज्यादा है, या मेरा काम कम है, तेरा काम ज्यादा है, ये नहीं करना। जीना है तो ऐसे जियो कि दूसरों के लिए जी जाए और लोग आपको याद रखे। और अगर सब कुछ छोड़ के अपने लिए जी रहे हो, फिर लोगों का आकर्षण, लोगों की ब्यूटी का आकर्षण, लोगों के पैसे का आकर्षण, लोगों के पावर का आकर्षण आपको हिला ना पाए, ऐसे जियो, फिर सिर्फ भगवान के लिए जियो। तो दोनों भी अपनी जगह सही है, दोनों भी अपनी जगह महान है, दोनों भी अपनी जगह से एकदम बैलेंस्ड है। सो ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। यहाँ पे ये एक स्टोरी के द्वारा हमें विवेकानंद जी ने ये बात हमको बताने की कोशिश की है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। आई होप अच्छे से आपको समझ में आई होंगी कि दोनों अपनी जगह सही होते हैं, दोनों अपनी जगह महान है। आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। बाय।